पारख प्रकाशी गुरुदेव आप कबीर हैं। के भले जेहि प्रेम सद्गुण तीर हैं। प्रेमी की भावे जो प्रेम दिल साचार है। वही शोध गही तब प्राप्ति होए स्थिति। आप ही ने नाशि भ्रम मार्ग चलाया। ज्ञान का बनाया ग्रंथ जो सोई भया परमान का। कबीर ऐसा नाम जहि सोई। जान काया ज्ञान को जो हान करी। वही बंदी मम मन मान का। अज्ञान को जो हान करी। वही बंदी मम मन मान का। 9 वर्ष की सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। एक नया जीवन जिए। तो 2023 अब फिर कभी नहीं आएगा। जो बीत गया सो बीत गया। रामायणी 44। कबहु न भयउ संग और साथा। कभी कबहु कभी न भयउ भया होना कभी ना हुआ। कभी नहीं किया। संग और साथा संग और साथ। ये जो औ का प्रयोग है साहब यहाँ और भी कर सकते थे और किया भी है उन्होंने कई जगह। लेकिन यहाँ औ उर्दू में ये औ चला करता है। ये प्रयोग उर्दू में अभी भी दिखता है। और नहीं लगाते हैं। औ संग और साथा। संग और साथ कभी नहीं किया। किसका संग और साथ कभी नहीं किया यहाँ पर इस पंक्ति में नहीं आया। पर जो कहने का भाव है वो यही है कि साधु संगति सद्गुरु और संतों का साथ ये कभी नहीं किया। ये पीछे कौन बैठा है? कैसे बैठे हैं भाई सब लोग? एकदम निष्ठा साहब कहते थे कि मैं बोला करता तो बुजुर्ग संत लोग जो है बैठा करते थे ठंडी में। तो साफी बांध लें, साफी के ऊपर टोपी पहन लें और टोपी के ऊपर शॉल। तो कहे कुछ भी कहूँ उन तक जाता नहीं था। और बूढ़े बुजुर्ग संत हैं तो उनसे ये भी कहना अच्छा नहीं लगता था कि टोपी हटाओ और शॉल हटाओ। तो मैं बोल करके चुप हो जाता था
और वो लोग सोच रहे थे भी बोल ही रहे हैं। तो मैंने कहा कब तक बोलते थे? बोले मैं कोई समाचार थोड़े पढ़ता था कि 20 मिनट बोलना ही बोलना है। जब देखता था कि सुना नहीं जा रहा है तो बस बंद कर देता था। और वो संत सोचते हाँ ये बोल ही रहे हैं अभी। कान थोड़ा सा खोल करके बैठे अगर नींद आए तो। कभी विवेकी सद्गुरु और संतों का संग और साथ नहीं किया, ऐसे ही जन्म गमायो आछा, ऐसे ही जन्म गमायो गमाया आछा, अच्छा जन्म। अच्छा यानी अच्छा, उत्तम। बार बार न पाइए मानुष जन्म की मौज, यह जीवन का समय सबसे कीमती है। हम अपने जीवन के समय में धन, विद्या, परिवार, कीर्ति ये सब पा सकते हैं, परंतु इन सब के बल से हम अपने जीवन के समय को एक क्षण के लिए भी बढ़ा नहीं सकते। अतः हमारा पहला काम है कि हम अपने को संवारें, अपने को सुधारें। बहुर न पैहो ऐसो थाना, थाना यानी स्थान, मानव जीवन। बहुरी न पैहो ऐसो थाना, बहुरी दोबारा, दोबारा न पैहो दोबारा नहीं पाओगे, ऐसो थाना ऐसा स्थान, ऐसा मानव शरीर तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। साधु संगति तुम नहीं पहचाना, साधु की संगत में जाकर अपने आप की परख नहीं की। बहुरी न पैहो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। अब तो रही है नरक महाबासा, नरक में तुम्हारा वास है। अब कब? निस्दिन बस्यो लबार के पासा, निस्दिन रात और दिन, बस्यो बसते हो लबार के पास, झूठे आदमी के पास तुम बसते हो। तब नरक तो रखा रखाया है। आदमी झूठ बोलने वाले, गप्पबाज और विवेकहीन ऐसों के पास बैठता है। जहाँ बैठने से बुद्धि खराब हो वहाँ तो बैठता है, परंतु वहाँ नहीं बैठता जहाँ बैठने से उसको अच्छे संस्कार मिलें। ये गंदे संस्कार ही नरक हैं। जिसके मन में चिंता, शोक, विकलता, अशांति, क्रोध, ईर्ष्या है, उसके मन में नरक है। और इन्हीं बुराइयों में लिपटे रहना मानो नरक में निवास करना है। कुसंग में जाना नरक में प्रवेश करना है, और कुसंस्कार कुकर्म में लीन होना माने नरक में डूब जाना। अगर तुम झूठों के पास बसोगे, रात दिन वैसा ही सोचोगे, तो समझो कि तुम्हारा नरक में ही वास है। इसकी साखी, जात सबन कह देखिया कहाँ ही कबीर पुकार। जात सबन कह देखिया, सबको जाते हुए देखता हूँ, इसलिए कबीर साहब कहते हैं मैं पुकार करके कहता हूँ। लोगों को एक ही रास्ते पर जाते हुए देखते हैं, तब वो
आवाज़ लगाते हैं। चितवा होय तो चेतिले, नहीं तो दिवस पर तुम्हें धार। यदि चेत सको तो चेत जाओ। चेतना माने सावधान होना। नहीं तो दिवस पर तुम्हें धार। धार क्या है? धार है डाका। सामान छीनने के दो तरीके हैं, एक तो चोरी करना और दूसरा है डाका डालना। चोरी करना क्या है? कोई सो रहा है तो इतनी सफाई से उसके घर में चले जाना और सामान उठा करके चले आना कि उसको पता ही ना चले, ये चोरी। और डाका क्या है? डाका है जब घर के लोग पूरे होश में हों और कामकाज में हों, तब ऐसी स्थिति में जाना और घेर लेना और घर के लोगों को हाथ पैर बांध करके एक कोने में डाल देना और उन्हें प्रताड़ित करना और उनसे पूछना कि बताओ कीमती चीज़ें कहाँ रखे हो, धन कहाँ रखे हो, और छीन करके मार करके स्त्रियों के कानों से, नाक से, हाथ से, गले से उनके जेवर उतार लेना। जो जहाँ रखा है वो सब तोड़ फोड़ करके ले आना। ऊँट पर लाद लेना, घोड़ों पर लाद लेना, गाड़ी में लाद लेना और लेकर के जाना उनके सामने और उन्हें बंधक बनाए रखना। ये है डाका। दिन में या रात में कभी भी डाल सकते हैं। इसी को साहब ने कहा धार। धार का अर्थ यही है, डाका। नहीं तो दिवस पर तुम्हें धार। दिन में डाका पड़ रहा है, रात में चोरी की बात नहीं है, दिन में ही डाका पड़ा जा रहा है। दिन क्या है? ये जो मानव शरीर मिला है ना, बुद्धि और विवेक संपन्न मानव जीवन, नर जन्म के उजाले में ही तुम लुटे जा रहे हो। साहब कहते हैं, मैं देखता हूं कि सभी लोग अपने जीवन को धोखे में खोकर नरक में जा रहे हैं। चेतवा होय तो चेतिले, यदि सावधान होना है तो अभी हो जाओ, नहीं तो अन्यथा दिवस पर तुम्हें धार। दिवस पर तुम्हें धार, दिन में ही डाका पड़ रहा है। इस नर जन्म के उजाले में ही तुम लुटे जा रहे हो। अपने भीतर झांक कर देखिए, मन में कब मलिनता आती है। जरा मन में देखिए, दूसरे के लिए कब ईर्ष्या की आग लग जाती है, कब क्रोध आकर के हृदय मंदिर की रोशनी बुझा देता है। जरा देखें मन को, कब लोभ की मलिनता हृदय को दूषित कर देती है। मन में झांकिए और देखिए कब कब चित्त में चिंता, शोक, मोह, विकलता आती है। मन की इन घटनाओं का ब्यौरा प्रतिक्षण एक कागज पर लिख लीजिए तो देखेंगे कि जागते हुए वो जो 16-18 घंटे होते हैं उसमें कितने प्रतिशत नरक में रहते हैं और कितना उससे हटकर। इस बारीकी से अपने मन का निरीक्षण करना और नरक में फिसल कर गिरने की दुर्घटनाओं से अपने को बचाते जाना जीवन की सबसे बड़ी साधना है। आदमी सब कुछ करता है, बस यही एक काम नहीं करता। इसलिए बाहर का सब कुछ पाकर भीतर की मलिनता के कारण निरंतर दुखी रहता है। आदमी ताल ठोंक कर दूसरों को बुरा कहता है, अपने मन की बुराइयों को नहीं देख पाता।
कोरिया में अभी कल एक 48 साल के एक प्रसिद्ध फिल्म स्टार ने आत्महत्या कर ली। 48 वर्ष का था। पिछले 20 वर्षों से वो फिल्मों में काम करता था और दुनिया में अपने काम के लिए वो सराहा जाता था। 2 बरस पहले उसने एक फिल्म में काम किया था और उसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था, सबसे बड़ा सम्मान। 48 साल का था, पत्नी और एक बच्चा। नशा करता था। किसी ने उसको पुलिस में बता दिया कि ये नशा करता है। पुलिस वाले उसकी रोज़ इंक्वायरी करते थे। वहाँ नशा करना अच्छा नहीं माना जाता। जनता ने कहा, हम तुमको राजा बना करके रखे इतने वर्षों से, तुम नशा करते हो, हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे। उसकी पत्नी भी उसको ताने मारे, समाज के लोग उसकी पत्नी और बच्चों को बुरा कहें, पुलिस वाले रोज़ इंक्वायरी करें। तो दवाई लेकर के अपने घर से निकला काम के लिए, कार पार्किंग में लगाया और वहीं एक दवा खा लिया। उसमें बैठे बैठे मर गया। बहुत देर तक बाकी गाड़ियां लोग ले गए, वही गाड़ी पड़ी रही। लोग आए, देखे कोई आदमी अंदर पड़ा है, पुलिस को बुलाए, तोड़े शीशा, देखे वो तो पहले मर चुका। कौन है? कहते सब हतप्रभ, अरे ये तो अमुक आदमी है। हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने कहा ये तो करीब 6 घंटे पहले मर चुका है, इसने कुछ जहर लिया है। सारी इंक्वायरी बंद, सब कुछ बंद। लोग दुखी हो रहे हैं, अरे व्यर्थ में हमने मार दिया भाई। दबाव के चलते नहीं झेल पाया। 48 की कुल उम्र। एक चिट्ठी लिखकर आया था अपनी पत्नी को, मेरी वजह से तुम लोगों को बड़ा झेलना पड़ रहा है, मैं जाता हूं, विदा देना मुझे। प्रसिद्धि, शोहरत, ये सब भी नहीं बचा सकी। जागना हो तो जाग जाओ, दिन में ही डाका पड़ रहा है। यहाँ तुम्हें विवेक का प्रकाश मिला है, सत्संग का प्रकाश मिला है, और तुम अपनी आंखें मीच रहे हो। सब तरफ से आदमी पर हमले हो रहे हैं। बाहर के संसारी बुद्धि के शूरवीर लोग तुम्हें नरक में गिराना चाहते हैं, और भीतर मन की मलिनताएं तुम्हें नरक में गिराने के लिए प्रतिक्षण तत्पर हैं। इन सबसे सावधान हो जाओ। ये रमणी 44 सरल है, संत इस पर व्याख्यान देते रहते हैं। साहिब बंदगी साहिब। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु, वंदन शास्त्र सब खोज
वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, ताकि करिए सेवा तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख समेव तुमको, पूर्ण परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब गंदगी, साहिब गंदगी, साहिब गंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज